अगर कोई ये सोच रहा है ना कि हाँ मैंने 2026 में लोगों को हज पर भेजना है, तो मैं मार्च में या फिर मैं फरवरी के अंदर बात करूंगा, फिर कॉन्ट्रैक्टिंग करूंगा, फिर मैं एयरलाइन से बात करूंगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो यही समझ लीजिए मैक्सिमम आपके पास 15-20 नवंबर तक का टाइम है। तब तक आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है अगर आप लोगों को हज के लिए भेजना चाहते हैं। ठीक है। उम्रा के लिए पूरा साल है। अगर आप हज का प्रोसेस समझ जाते हैं तो उम्रा का प्रोसेस देखिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हज के लिए 40 दिन है। ठीक है। हज के लिए स्पेसिफिकली 5 से 6 दिन है। अगर ठीक ढंग से किया जाए, टाइम से किया जाए, तो उसके लिए स्पेसिफिक डेज हैं। उन डेज को हमारे को फॉलो करना होता है। और उन डेज की ट्रांसपोर्टेशन अब मई में है हज। 2026 मई में हज है अब। ठीक है। ये क्लोज हो जाएगा, इस महीने के एंड तक क्लोज हो जाएगा। ये मतलब अक्टूबर के अंदर अंदर ये सारा का सारा क्लोज हो जाएगा। क्लोज का मतलब ये है कि जिन्हें बुकिंग्स करनी होंगी उनकी बुकिंग्स हो चुकी होंगी, उन्हों की ट्रांसपोर्टेशन फिक्स हो चुकी होंगी। आज से हम वो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जो प्योरली हज पर, उमरा पर और सऊदी अरेबिया पर डेडिकेट करेंगी। ठीक है। सबसे पहला हमारा टारगेट होता है हज को समझना और उसको खुद कर पाना। खुद कर पाने का मतलब लोगों को करवा पाना। हज का पैकेज ज्यादातर एजेंट, जितने भी एजेंट हैं दुनिया के अंदर जो कहते हैं कि हाँ जी हमसे आप हज का पैकेज ले लीजिए, उसमें से 96% एजेंट किसी और से खरीद रहे होते हैं। इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या हमारे सऊदी अरेबिया को छोड़कर जो मेन बाकी एशियन कंट्रीज हैं, उसके अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो हज की पूरी आइटनरी खुद बना पाए। वो सऊदी अरेबिया में जो लोग बैठे हैं, जिन्हें डेस्टिनेशन की नॉलेज है, जिन्हें डेस्टिनेशन की समझ है, जिन्हें ट्रांसपोर्टेशन की समझ है और जिनको लूनर कैलेंडर की समझ है, जिन्हों को जो इस्लाम में जो हज के लिए या उम्रा के हज के लिए मेजरली जो कैलेंडर यूज होता है, जिनको उसकी समझ है, वो उस आइटनरी को ठीक से बना पाते। बाकी लोग आइटनरी ही नहीं बना पाते। अगर हम आइटनरी ही नहीं बना पाएंगे, हम आइटनरी के लिए ही अच्छा किस दिन कहां, किस दिन हम मीना जाएं, किस दिन अराफात जाएं, किस दिन हम मुजदलिफा जाएं, किस दिन हम वापस मक्का आए, किस दिन हमारे को मदीना करना है, जिनको यही नहीं पता है तो वो आइटनरी कैसे बनाएंगे? उसी के लिए डिपेंड हो रहे हैं। जब आप आइटनरी बना लेते हैं तो उसके बाद आप कॉस्टिंग कर सकते हैं। जब आपको यही नहीं मालूम है कि कहां पर क्या ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको मालूम है कि ट्रांसपोर्टेशन की कहां पर दिक्कत आएगी, तब तक आप कैसे करेंगे? तो वही हम समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि रियलिटी में हमारे पास डेस्टिनेशन हज के लिए जो मेन जो पॉइंट्स हैं उन्हों की समझ हमारे को आ जाए, जो मेन रिचुअल्स हैं उनकी हमारे को समझ में आ जाए, फिर हम खुद भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। नहीं तो हम सऊदी अरेबिया में जो लोकेटेड है उनसे लेना चाहें उनसे ले सकते हैं। ठीक है। जब तक आपको इंक्लूजन ही नहीं पता, अगर आपको यही नहीं पता कि पिज्जा के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, तो आप पिज्जा की कॉस्ट कैसे निकालोगे? तो इसीलिए आप कहते हो रेडीमेड तो मिल ही रहा है, लेट्स टेक दैट ओनली। ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हज के पैकेज के अंदर क्या क्या जाता है, किस किस चीज की जरूरत होती है, किस किस चीज में दिक्कत आती है, उसकी कॉस्ट, उसको हम समझ जाएंगे तो हम उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। और जो हज को समझ जाएगा वो उम्रा को भी समझ जाएगा। उसको उम्रा नहीं समझाना पड़ेगा। जब कोई हज करता है तो वो उम्रा भी करता है, पर जो उम्रा कर रहा है वो हज नहीं कर रहा है। ठीक है। इस बात को समझिएगा। फॉर हज देर इज अ पर्टिकुलर पीरियड। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि हज के लिए 40 दिन है। ठीक है। हज के लिए स्पेसिफिकली 5 से 6 दिन है। अगर ठीक ढंग से किया जाए, टाइम से किया जाए, तो उसके लिए स्पेसिफिक डेज हैं। उन डेज को हमारे को फॉलो करना होता है। और उन डेज की ट्रांसपोर्टेशन अब
मई में है हज, 2026 मई में हज है अब। ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा, इस महीने के एंड तक क्लोज हो जाएगा, ये मतलब अक्टूबर के अंदर अंदर ये सारा का सारा क्लोज हो जाएगा। क्लोज का मतलब ये है कि जिन्हें बुकिंग्स करनी होंगी उनकी बुकिंग्स हो चुकी होंगी, दोनों की ट्रांसपोर्टेशन फिक्स हो चुकी होंगी। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि हाँ मैंने 2026 में लोगों को हज पर भेजना है, तो मैं मार्च में या फिर मैं फरवरी के अंदर बात करूंगा, फिर कॉन्ट्रैक्टिंग करूंगा, फिर मैं एयरलाइन से बात करूंगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो यही समझ लीजिए मैक्सिमम आपके पास 15-20 नवंबर तक का टाइम है, तब तक आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है अगर आप लोगों को हज के लिए भेजना चाहते हैं। ठीक है, उम्रा के लिए पूरा साल है। अगर आप हज का प्रोसेस समझ जाते हैं तो उम्रा का प्रोसेस देखिए। इन सिटीज को, ठीक है, मक्का, मदीना, मदीना हज का पार्ट नहीं है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बट मीना हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, ये जो जगहें पूरी की पूरी डेवलप की गई हैं, ये हज के बेसिस पे की गई है कि भाई हज पर इतने हजारों लाखों लोग आएंगे, वो पूरा का पूरा प्रोसेस ठीक से कर सकें। तो जिस वक्त हज नहीं हो रहा, उस वक्त हम अगर उम्रा कर रहे हैं तो बाकी चीजें बहुत आसानी से हो सकती हैं, उसके अंदर कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हज के लिए आपने उम्रा किया 5 बार 10 बार, आपने 100 लोगों को आपने करवा दिया उम्रा, बट हज की कॉस्टिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि हज का पीरियड ऐसा है, टैक्सी बंद हो जाएगी, बसेस के लिए फिक्स बसेस हैं, उनके पासेस बने हुए हैं, वही उन होटल्स में जाएंगे। कुछ होटल्स है जहां पर वो पहुंचेंगी, हर होटल के अंदर बस को अंदर घुसने के अंदर कितना टाइम लगेगा, उस होटल के अंदर वो फैसिलिटी है या नहीं है, ऐसी हजारों दिक्कतें आती हैं। जो एजेंट यहाँ इंडिया में बैठकर सोच रहा है कि वो अपने एजेंट को बस फोन करेगा और उसको हज का सारा कुछ मिल जाएगा, वो गलत डिमांड कर रहा है। क्योंकि वो गलत डिमांड कर रहा है, इसीलिए उसके साथ ठीक ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम आज समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली ये एक क्लास में नहीं हो सकता, इसीलिए पूरा का पूरा बैच डेडिकेट किया गया। एक क्लास में तो मैंने बहुत बार करवाया, 1 घंटे में 2 घंटे में तो मैंने बहुत बार करवाया, बट 1 घंटे में 2 घंटे में किसी को समझ में नहीं आता है। क्योंकि समझ में नहीं आता है, इसीलिए वी हैव टू डेडिकेट टू दिस पर्टिकुलर बैच, जो कि हम कर भी रहे हैं। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, बेसिक्स को मैं समझाऊंगा सबसे पहले। आज शायद हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक्स को समझने के बाद फिर हम आइटनरी बनानी शुरू करेंगे। आइटनरी नहीं है आपकी स्लाइड्स के अंदर, आपको आइटनरी दिखाई देगी कि हाँ ये आइटनरी है, पर जो डिटेल्ड आइटनरी होगी, जो मैं आप लोगों को इस ढंग से दूंगा कि आप अपने क्लाइंट्स को भी दे सके, दैट यू आर इवन एबल टू गिव इट टू योर क्लाइंट्स ऑल्सो, तो वो अभी हमने देनी है अभी आपको, वो आज बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज तो हम ये समझेंगे सिर्फ कि एक्चुअली हज है क्या, एक्चुअली सऊदी अरेबिया क्या है, ठीक है, एक्चुअली डेस्टिनेशन क्या है, कैसे पहुंचना है, कहाँ रहना है, कौन से दिन होने चाहिए, आज तो हम ये समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे समझेंगे कि हाँ हमने ये सब लेना कैसे है, हमने एयरलाइन से फेयर कैसे लेना है, हमने वीजा कैसे लेना है, क्यों देगा कोई वीजा हमारे को, सस्ता कैसे मिलेगा, फिर आगे हम वो सब समझेंगे। ठीक है, सामने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं कुछ मेरे, और आप लोग तो ऑनलाइन हैं ही, तो जिसका भी जो भी सवाल है, विदाउट एनी हेजिटेशन, आई अंडरस्टैंड कि इसको सीखने वाले इस्लाम फॉलो करने वाले लोग भी हैं, और जो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं या जो सिखिज्म फॉलो करते हैं वो भी इसको सीखना चाहते हैं। और सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर स्कोप भी बहुत ज्यादा है। आप इस बात को समझिए कि चाहे मैं कोई भी रिलीजन फॉलो करूं, ठीक है, अगर मैं अपने आप को ट्रैवल एजेंट बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं एयर टिकटिंग करता हूं। अगर मैं एयर टिकटिंग करता हूं और मेरे को उसकी इसकी ही समझ नहीं कि हाँ जी, मेरे को सऊदी अरेबिया के लिए अगर कोई मुझे हज के लिए कह रहा है, तो मेरे को किस डेट से पहले पहले उसको टिकट दे देनी चाहिए। देर इज अ पर्टिकुलर पीरियड जिसके बाद पिलग्रिमेज की फ्लाइट नहीं उतरेगी। देर इज अ पर्टिकुलर पीरियड जिस डेट से पहले पिलग्रिमेज की फ्लाइट नहीं जाएगी, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी फ्लाइट जा रही हैं, पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ जी ये फ्लाइट जो है ये हज कंप्लीट करके जा रही है। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को ट्रैवल एजेंट बोल रहे हो, आप एयर टिकटिंग करते हो, तो आपके पास सऊदी अरेबिया की टिकट लेने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा टिकटें जो अगर लोग खरीदते हैं वो नॉर्थ अमेरिका की खरीदते हैं, सबसे ज्यादा ये टिकट जो बिकती है वो नॉर्थ अमेरिका बिकती है।
उसके बाद अगर हम एशिया के अंदर किसी डेस्टिनेशन की बात करें, सबसे ज्यादा टिकट जो बिकती हैं वो सऊदी अरेबिया की बिकती हैं। तो चाहे आपका कोई भी रिलीजन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने सऊदी अरेबिया की टिकट्स बेचनी है, और वो टिकट्स बहुत बार 70% टाइम वो उम्रा से या हज से कनेक्टेड होंगी, तो आपको उसकी समझ होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। क्योंकि देर आर दोज पीपल ऑल्सो जिन्होंने हज किया हुआ होगा, इस क्लास के अंदर ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, तो जिन्होंने हज किया हुआ है, ठीक है, मैं सऊदी अरेबिया गया हूं, ठीक है, मैंने खूब अच्छी तरह से सऊदी अरेबिया देखा है, बट कंसीडरिंग माय रिलीजन मैंने हज तो नहीं कर सकता मैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने किया है वो इस चीज को समझ पाएंगे, और वो इस चीज को बता भी पाएंगे कि हाँ जी, जो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, रियलिटी में वही प्रॉब्लम्स आती हैं नहीं आती हैं, या जो भी जिसका जो भी एक्सपीरियंस हो वो शेयर किया जा सकता है। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, किसी के भी कोई सवाल हैं, कोई कुछ बताना चाहे कि भाई मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, या मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे इसका मतलब बता दीजिए, या ये कैसे मालूम चलेगा, तो प्लीज यू हैव फ्यू मिनट्स, प्लीज स्टार्ट योर क्वेश्चंस।